आ जा। देखो बच्चों, अब हम लोग जेईई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, तो मास दे रखा है हमारा 0.5 kg, ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ विद वेलोसिटी v इक्वस टू 3x² + 4 मीटर पर सेकेंड। तो वर्क डन पूछ रहा है यहाँ पे, x इक्वस टू 0 से लेकर x इक्वस टू 2 मीटर पर। तो वर्क डन पूछ रहा है, तो मास है, वेलोसिटी है। तब आपके दिमाग में आएगा वेलोसिटी यहाँ पे x का फंक्शन है, तो वर्क डन हमारा क्या होता है, F.S या ma.s। तो आप सोचोगे एक्सेलरेशन निकालें, एक्सेलरेशन तो dv/dt होता है। टाइम का फंक्शन यहाँ पे है नहीं है, तो x का फंक्शन है। यहाँ पे आप वर्क डन इक्वस टू F.S मतलब क्या mas नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, dv/dt। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम का फंक्शन नहीं है, x का फंक्शन है, इसलिए आप ये नहीं लगा सकते। तो कौन सा लगाओगे? फिर आपके दिमाग में आएगा, ओहो हमें पता है कि चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वस टू वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये ना वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स मतलब क्या, नेट वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा, m/v फाइनल स्क्वायर बाई 2 माइनस m/v इनिशियल स्क्वायर बाई 2, यही ना होता है। ये हमारा वर्क डन बाय नेट फोर्स। तो यहाँ पे x इनिशियल हमारा दे रखा है 0 ये, और x फाइनल दे रखा है x 2, इसीलिए v इनिशियल हमारा क्या हो जाएगा, v इनिशियल कितना हो जाएगा, x इनिशियल की जगह v इनिशियल क्या हो जाएगा, 3 × x के जगह पे 0² + 4 कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। और v फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, 3 × x के जगह पे 2² + 4, तो 4 × 12 = 16, 16 मीटर पर सेकेंड। तो डाल दो यहाँ पे। अब मास कितना 0.5, तो m/2 कॉमन ही है, ले लो यहाँ पे v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, ये हमारा वर्क डन बाय नेट फोर्स हो गया। तो मास हमारा कितना है 0.5/2, v फाइनल कितना है हमारा, v फाइनल कितना दे रखा है बच्चों यहाँ पे 16, तो 16 का स्क्वायर कहाँ गया 16, v फाइनल हमारा क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर माइनस v इनिशियल कितना हमारा है 4 का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.5/2, ये क्या हो रहा है 0.5/2, 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 256 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ जाएगा 0.5 × 240/2, तो ये कितना हो जाएगा 120, 0.5 कितना हो जाएगा 60 जूल। है कोई ऑप्शन? तो बी ऑप्शन है, टिक लग गया। तो आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए, यदि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होता तो हमें वर्क डन क्या होता है F.S ma/s, तो वहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, फिर वेलोसिटी जो हमारा होता है ds/dt इंटीग्रेशन करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, वो फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी खुद ही x का फंक्शन है, तो इस केस में क्या करोगे आप, पहले x का वैल्यू डाल के इनिशियल वेलोसिटी निकालोगे, फिर x का वैल्यू डाल के फाइनल वेलोसिटी निकालोगे, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स लगाओगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन को पहचानने आना चाहिए आपको कि कैसे सॉल्व करना है, और ये तभी आएगा जब बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, अ बैग ऑफ सैंड ऑफ मास 9.8 kg इज सस्पेंडेड बाय अ रोप। तो एक रेत का बैग है हमारा, ये रोप के थ्रू सस्पेंड कर दिया गया, ये रोप है हमारा, और इसमें रेत का बैग है जिसका मास है 9.8 kg। फिर क्या किया गया, ये अभी ऐसे ही लटका हुआ है। अब क्या हुआ, एक बुलेट का मास है 200 ग्राम, ये बुलेट नहीं सेल समझो कुछ है, इतना थोड़ा ना भारी होता है बुलेट। 200 ग्राम का बुलेट है जो कितने स्पीड से चल रही है 10 मीटर पर सेकेंड। ये फिर क्या हो जा रहा है, वो एम्बेड कर दिया, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है। तो ये हमारा इनिशियल कंडीशन हो गया, इनिशियल कंडीशन। फाइनल कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, तो छत पे ऐसे ही टंगे होंगे ये रेती,
ये बोरी ऐसे ही होगा, उसके अंदर 200 ग्राम का गोली चला गया। 200 ग्राम का गोली, 200 ग्राम मतलब क्या, 200 ग्राम मतलब क्या, 0.2 kg। 200 ग्राम मतलब क्या, ये हम डायरेक्ट लिख दो 0.2 kg। तो ये हमारा 0.2 kg हमारा ये हो गया, और ये हमारा 9.8, तो टोटल कितना हो जाएगा 10 kg। तो कह रहा है कि अब इसका मैंने मान लिया एम्बेड होने के बाद वेलोसिटी, मैंने कॉमन वेलोसिटी मैंने मान लिया v। तो p इनिशियल बिफोर कोलिजन हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस इसका मोमेंटम तो जीरो रेस्ट में है ये, तो कितना आ जाएगा, p इनिशियल हमारा क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड। फिर देखो p फाइनल हमारा क्या हो जाएगा 0.2 प्लस 9.8 मतलब क्या 10 इंटू वी। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कोई लगा नहीं, तो p इनिशियल हमारा p फाइनल के बराबर 2 इक्वल्स टू 10v। तो v हमारा क्या हो जाएगा 2/10 मतलब क्या 0.2 मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ आपको कह रहा है कि लॉस, ये क्या कहते हैं, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे देखो बिफोर पेनेट्रेटिंग काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारा क्या हो जाएगा हाफ, तो मास कितना है 0.2 इंटू वेलोसिटी कितना है 10 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 0.2 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। तो ये कितना होगा, पॉइंट उड़ाओ 10, ये 10 से कट गया, ये 2 से कट गया। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था 2 जूल। अच्छा तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारा क्या हो जाएगा हाफ। अब दोनों का मास कितना है 10 इंटू 0.2 का स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 0.2 का स्क्वायर कितना होगा 0.04, पॉइंट हटाओ यहाँ पे 100, ये और ये कट गया, ये 2 से कट गया, तो 0.2 जूल। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो गए, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो गए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था हमारा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था 10 जूल और माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0.2 जूल, कितना हो जाएगा 9.8 जूल। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा यहाँ पे 9.8 जूल। ऑप्शन हो गए हमारे बी। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन से कॉमन वेलोसिटी निकालोगे, फिर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना, और जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा उसको कैलकुलेट कर लेना। अब देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन कि एज पर गिवन फिगर 2 ब्लॉक ईच ऑफ मास 250 ग्राम आर कनेक्टेड टू ए स्प्रिंग ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट 2 न्यूटन पर मीटर इफ बोथ आर गिवन वेलोसिटी v इन अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो इसमें क्या किया गया है, इधर भी आप इनिशियल वेलोसिटी v दे रखा है, इधर भी इनिशियल वेलोसिटी v दे रखा है। तो जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन पे जाएगा तो ब्लॉक यहाँ पहुँचेगा और इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0, और ये ब्लॉक भी इधर जाएगा और यहाँ इसका फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या होगा v फाइनल 0। तो मैक्सिमम इलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन में ब्लॉक का फाइनल वेलोसिटी क्या होता है मोमेंटरली 0 होता है। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम डेल्टा के ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, तीन ही चीज़ है यहाँ पे। तो ग्रेविटी तो नीचे mg लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो हॉरिजॉन्टल पे है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल पे 0, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल पे 0, और वर्क डन बाय स्प्रिंग इलोंगेट हो रहा है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा हाफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। जब भी स्प्रिंग इलोंगेट हो या कंप्रेस हो नेचुरल लेंथ से, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होता है हमारा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। और यदि इलोंगेटेड या कंप्रेस्ड स्प्रिंग को छोड़ोगे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2। तो याद रखना जब भी किसी स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से इलोंगेट करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बाई 2, और इलोंगेटेड या कंप्रेस्ड स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर बाई 2। उसी तरीके से यदि किसी स्प्रिंग को हमने खींचा तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो गया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग क्या हो जाएगा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। एक एक बात को ध्यान से सुनना बच्चों, जब स्प्रिंग को इलोंगेट किए तो वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग कितना होगा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग को दबाए तो दबाते वक्त वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर,
और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग कितना होगा, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो वर्क डन का साइन और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का साइन ठीक अपोजिट होता है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू। तो फाइनल देखो इसका भी काइनेटिक एनर्जी जीरो और इसका भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, जीरो माइनस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इनिशियल, इसका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा 1/2 और मास कितना है 250 ग्राम है वी स्क्वायर, प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 250 ग्राम इंटू वी स्क्वायर। तो एक ही बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि दोनों का मास सेम और वेलोसिटी भी सेम। ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर बाय टू। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, तो -1/2 इंटू 250 इंटू 10⁻³ इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो आप वेलोसिटी दे रखे हो ब्लॉक का वो मैंने मान लिया v, तो वी स्क्वायर इंटू 2 हमारा क्या हो जाएगा माइनस स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 2 न्यूटन पर मीटर इंटू इलोंगेशन कितना दे रखा है आपका, यहाँ पे इलोंगेशन ही तो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर बाय टू। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, ये माइनस से ये माइनस कट गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 250 इंटू 10⁻³ किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर के इक्वल। और साथ में वी स्क्वायर भी है ना, वी स्क्वायर किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर के इक्वल। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा √250 इंटू 10⁻³ वी स्क्वायर, मतलब √250 बाई 10⁻³ नीचे जाएगा तो 1000, एक जीरो ऊपर डालो तो एक और जीरो नीचे डाल दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जितना ऊपर वैल्यू बढ़ा है उतना ही नीचे, तो वी स्क्वायर। तो ये मैंने इसलिए क्या कहता है कि रूट हट जाए, तो 2500 कितना हो जाएगा 50 बाय कितना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 और वी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो वी, ये 52 से कट गया, कितना इसका आंसर आ जाएगा v/2। ऑप्शन कौन सा, बी, लगा दो टिक। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ऑल काइंड ऑफ फोर्स। ये तो मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम से किया, यदि आपका मन होता है एनर्जी कंजर्वेशन से करते तो करो एनर्जी कंजर्वेशन से। तो एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे करोगे, तो ये सिचुएशन अभी हमारा यहाँ पे जो सिचुएशन है ये ए सिचुएशन है, यहाँ पे वी दिए हो, इसको भी वी दिए हो, और जब ये फाइनल यहाँ पहुँचेगा और ये फाइनल यहाँ पहुँचेगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 और वी फाइनल हमारा क्या होगा 0 और इलोंगेशन मैंने मान लिया इसमें x। तो इस पॉइंट को मैंने a माना, इस पॉइंट को मैंने मान लिया b। तो टोटल एनर्जी एट ए हमारा किसके इक्वल, टोटल एनर्जी एट b। पहले ये भी तो चेक करो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई फ्रिक्शन नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। तो टोटल एनर्जी एट ए क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम मास मैंने मान लिया एम वी स्क्वायर इसका प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इसका, तो सेम मास है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल एनर्जी एट बी, एलोंगेशन हुआ है तो फाइनल वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या, अच्छा देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी एट ए क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी। अभी स्प्रिंग एलोंगेटेड नहीं है तो स्प्रिंग एनर्जी कितना हो गया 0 इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी क्या हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी जो 0 है प्लस इसका भी काइनेटिक एनर्जी जो 0 है फाइनल वेलोसिटी 0 होने की वजह से, और फिर क्या हो जाएगा हमारा प्लस स्प्रिंग में इलोंगेशन के है तो इलोंगेट करेंगे स्प्रिंग को या कंप्रेस करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस के एक्स स्क्वायर बाई टू, वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस के एक्स स्क्वायर बाई टू। ये तो कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई टू, 2 से 2 कट गया, तो एम वी स्क्वायर इक्वस टू के एक्स स्क्वायर बाई टू, इसलिए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2mv² बाई के, तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा √2mv² बाई के। तो क्या हो जाएगा √2, मास कितना है हमारा 250 ग्राम है, और वेलोसिटी वही तो मान लिया भी बाई के कितना है, के हमारा है 2, तो 2 से 2 कटा। तो इस तरीके से आपका वही रिजल्ट आ जाएगा सेम। तो ये कहा जाएगा x इक्वस टू √250v² बाई 10⁻³ है तो नीचे में जाएगा 1000, एक जीरो लगाओ रूट हटाने के लिए, तो 50 बाय
100v। तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा v/2। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिया, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप सॉल्व करो। मेरा फेवरेट मेथड है वर्क एनर्जी थ्योरम। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि अ मास ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 8 kg एंड अनदर ऑफ मास 2 kg आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम हमारा क्या होता है, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट, और मोमेंटम ऑफ सेकंड कितना हो जाएगा, रेशियो निकाल देते हैं। मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 मास m1 ke1 बाई 2m2 ke2 अंडर रूट में ये चीज़। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट 2 m1 कितना 8 kg, तो 2 इंटू 8, और काइनेटिक एनर्जी मैंने मान लिया के क्योंकि दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, बाय अंडर रूट 2 इंटू मास कितना है 2 kg और साथ में के। तो यहाँ पे देखो काटना शुरू करो, के से के गया, 2 से 2 गया, तो यहाँ से P1 बाई P2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, √8 बाय √2, मतलब कितना आ जाएगा 2√2 बाय √2। कितना आ जाएगा हमारा 2:1, 2:2/1 मतलब क्या 2:1। सिंपल था क्वेश्चन, तो ये तो बहुत आसान ही क्वेश्चन पूछ लिया था। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम स्टेशनरी ड्रॉपर एट अ रेट ऑफ 0.5 kg मीटर पर सेकेंड। अच्छा, so 0.5 kg per second on a conveyor belt moving with velocity 5 meter per second। तो पावर नीडेड टू कीप द बेल्ट मूविंग विद सेम वेलोसिटी। तो कितना पावर नीड होगा ताकि सेम वेलोसिटी से कन्वेयर बेल्ट चल सके। पावर हमारा क्या होता है F.V। तो फोर्स हमारा क्या होता है, तो आपको पता है ना कि फोर्स जो हमारा होता है जब मास वेरी करे, फोर्स हमारा क्या होता है V/dm/dt, पता है ये चीज़ आपको। तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स के जगह पे V इंटू dm/dt डॉट हमारा क्या हो जाएगा V। तो यहाँ पे पावर हमारा क्या हो जाएगा V कितना हमारा 5 इंटू dm/dt 0.5 इंटू V कितना है 5। तो 5 इंटू 0.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 से 25 का आधा 12.5। तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा 12.5 वाट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो आप आराम से इसको बना डालोगे। तो याद रखना पावर इक्वल्स टू F.V। जब वेरिएबल मास हो तो F हमारा क्या V/dm/dt, V हो गए वेलोसिटी, अब dm/dt हो गए रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। तो यहाँ पे मास ही वेरी कर रहा है ना, तो पावर नीडेड कितना होगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपका पावर नीड आ जाएगा। ये 5 क्वेश्चन आपके 2022 के थे, जुलाई शिफ्ट के।